नमस्कार, मैं कुसुमलता हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। पहले हमें जानना होगा कि विशेषण कहते किसको हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे है, मीठा फल सबको भाता है, कुछ पैसे दे दो। ये फल और पैसे की विशेषता बता रहे हैं शब्द मीठा और कुछ। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ हमने फल की विशेषता बताई तो फल यहाँ विशेष्य है। पैसे की विशेषता बताई तो पैसे, हम इसको अंकित कर सकते हैं उत्तर में। उसके बाद कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताई उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे है, सरिता बहुत सुंदर लड़की है। सरिता सुंदर लड़की है, सुंदर एक विशेषण है और सुंदर का आगे विशेषण बहुत सुंदर, ये प्रविशेषण बन गया। वह तो नीरा मूर्ख है। मूर्ख यानी कि नीरा, नीरा जो शब्द है वो प्रविशेषण है। विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह इमारत बहुत ऊंची है। इमारत बहुत ऊंची, इमारत कैसी है? ऊंची, ऊंची विशेषण है। काली गाय अधिक दूध देती है। कौन सी गाय? गाय की विशेषता क्या है? जो काली है, काली गाय। इसमें गुण, दोष, आकार आदि बताए जाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस वृक्ष पर 3 पक्षी हैं। 3 जो शब्द है वो संख्यावाची है। संख्यावाची जो शब्द है ये, इसके 2 भेद हैं। आगे विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब जिन विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे पहला, दूसरा, तिगुना, दुगुना, इस प्रकार के। अनिश्चित, इन विशेषणों में व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कई लोग, अनेक वृक्ष, ये जो शब्द हैं, बीसों, अनेक, कई, ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे है 5 लीटर दूध दे दो। कितना? 5 लीटर। दूध कितना चाहिए? 5 लीटर। वो नाप तोल में आ गया तो वह परिमाणवाचक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, जिन विशेषणों की किसी पदार्थ या की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो चीनी है, 5 किलोमीटर की दूरी है। अनिश्चित, जिस विशेषणों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ पानी, थोड़े चावल आदि, ऐसे शब्द जो है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर कैसे स्पष्ट होता है? जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो संख्यावाचक हैं और जो नहीं गिनी जा सकती, बाकी तोली नापी जाती हैं, तो वो परिमाणवाचक हैं। इनके उदाहरण हैं, जैसे संख्यावाचक, मैंने 2 अमरूद खाए। मैंने 4 लीटर दूध दिया। ये दूध को हम नाप तोल सकते हैं, वो परिमाणवाचक है। अमरूद को हम गिन सकते हैं, वो संख्यावाची है। चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम शब्द लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कलम विभा की है। कलम जो है संज्ञा है, संज्ञा के आगे जब एक सर्वनाम आ गया तो वो सार्वनामिक विशेषण है। इन दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि सर्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है? जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा का प्रयोग होती है तो वो सर्वनाम वहाँ सार्वनाम के विशेषण बन जाता है। जैसे, और जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है तो वो सर्वनाम रहता है। जैसे वह लड़का स्वस्थ है। लड़का संज्ञा है, लड़का के आगे वह शब्द जो है सर्वनाम शब्द है,
तो ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मैं जा रहा हूँ, इसमें संज्ञा नहीं है तो यह सिर्फ सर्वनाम है। इस प्रकार दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। विशेषणों की अवस्थाएं होती हैं। अब विशेषण तीन अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे किसी एक की बात हो, जैसे गरिमा लंबी है। उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों में तुलना हो या वस्तुओं में तुलना हो, जैसे गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। लेकिन तीसरा जो है उत्तमावस्था, वो सब में से एक को श्रेष्ठ या अधिक या न्यून बताया जाए तो वो उत्तमावस्था है। जैसे है राम सारी कक्षा में अच्छा लड़का है। सारी कक्षा में तुलना की गई है और राम अच्छा लड़का है, तो ये उत्तम अवस्था होगी। पहला कौन सा था? जब एक की बात हो, किसी एक के किसी गुण दोष का पता चले। उत्तरावस्था में जब दो में तुलना हो। तीसरा उत्तमावस्था में जब सब में से किसी एक को श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए। मूल अवस्था और उत्तरावस्था में कैसे बनाते हैं? तर और तम शब्द लगता है। ये उदाहरण है कुछ, जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, मतलब तर और तम शब्द उसके साथ जुड़ जाता है। कुछ शब्दों में मूल अवस्था के जब उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था बनाते हैं तो अधिक, सबसे अधिक, सबसे अच्छा, इस प्रकार के शब्द। जैसे बलवान है, अधिक बलवान। जब दो में तुलना हुई तो राम श्याम से अधिक बलवान है। जब सब में तुलना होती है उत्तमावस्था में तो राम सारी कक्षा से अधिक बलवान है। सारी कक्षा में से हो गया या सारी गली में से हो गया, इस प्रकार जब सब में तुलना हो तो वो उत्तमावस्था होती है। विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है ये हमें याद करने पड़ेंगे। पेज नंबर 103 और 4 पे हैं। जैसे लोभ से, जिसमें लोभ होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लोभी। जैसे चीन से जो आया है वो चीनी हो गया। इस प्रकार ये शब्द हैं, इनको याद करना है सबने। व्यवहार से बना व्यवहारिक। चाचा चचेरा। तीन तीसरा। विचार वैचारिक। दिन दैनिक। ये सारे शब्द याद करने पड़ेंगे हमें। सर्वनाम शब्द से निर्मित कैसे होते हैं शब्द? विशेषण बनते हैं। जैसे आप है, आपका विशेषण क्या होगा? आप सा। यह सर्वनाम है, यह से ऐसा, वह से वैसा। इस प्रकार क्रिया से शब्द जो विशेषण बनते हैं, जैसे कोई काम है, जैसे मरना, खाना, इस प्रकार के। खाना से खाऊ, जो खाना खाने वाला है उसको, जो खाना खाने वाला या जो ज़्यादा खाने वाला है वो खाऊ। लड़ने वाला लड़ाका हो गया। जैसे जिसमें वो गुण या दोष होता है उसको क्या बोलते हैं? वही विशेषण है। अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। जैसे बाहर से बाहरी, पीछे पिछला। अव्यय शब्द को होते हैं जो बदलते नहीं हैं, इस प्रकार के अव्यय शब्द होते हैं। अब इन जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें से जो प्रश्न है उनके उत्तर देखने हैं। विशेषण की परिभाषा से उदाहरण दीजिए, इसके कौन कौन से भेद हैं। इसका पेज नंबर 101 पे आंसर है। पहला जो बॉक्स है ये क भाग का आंसर है और इसके ये उदाहरण 2 दे सकते हैं हम। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा फल, कुछ पैसे, इस प्रकार के उदाहरण। दूसरा प्रश्न है विशेष्य किसे कहते हैं और उदाहरण देना है हमने। ये दूसरा बॉक्स है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण में हम जैसे मीठा फल लिखा, फल को अंकित कर दिया, फल विशेष्य है। कुछ पैसे, पैसे विशेष्य, ये उनके उदाहरण हो गए। तीसरा प्रश्न प्रविशेषण किसे का उदाहरण दीजिए। ये नीचे जो बॉक्स है ये तीसरा आंसर है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये 2 उदाहरण इसके लिए हैं। चौथा है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य। ये आप खुद बनाएंगे। कोई भी किसी का गुण दोष, जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, इस पर के कोई भी गुण या दोष बताते हुए हम 5 वाक्य बनाएंगे। अंतर स्पष्ट करना है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में, सर्वनाम और सार्वनामिक में। ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक में पेज नंबर 102 पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये उत्तर होगा। और दूसरा जो सर्वनाम और सार्वनामिक में है इधर पेज नंबर 103 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये उदाहरण 2 उदाहरण इसके साथ दे सकते हैं हम। अब जो अभ्यास कार्य है वो देखेंगे।
विशेषण बनाने हैं जो हम पहले पढ़े हैं इसमें व्याकरण, उसी में जैसे ये शब्द है। गुण से गुणी, दिन दैनिक, पूजना पूजनीय, क्रोध क्रोधित, मास मासिक, कौन कैसा, साहित्य साहित्यिक, हठ हठीला, जो जैसा। अब विशेषणों की उचित अवस्था लिखनी है। इसमें एक विशेषण की अवस्था दी हुई है और दो हमने खुद बनानी है। जैसे लघु की मूल अवस्था दी है तो उत्तरम उत्तमा और उत्तर और उत्तम अवस्था बनाते हुए तर और तम लगा देंगे। जैसे इसमें भी बलवान लिखा है तो अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। इन तीनों में से उत्तम अवस्था दी गई है दृढ़तम, इधर हम दृढ़ और दृढ़तर लिख देंगे। इधर बद लिखा है बदतर बदतम। विशाल की भी इसी तरह विशालतर विशालतम। महान शब्द की बनेगी महत्तर महत्तम। योग्यतर शब्द दिया हुआ है हमें, इधर योग्य शब्द का यह मूल अवस्था हो गई और योग्यतम मूल उत्तम अवस्था हुई। महत्तम दिया हुआ है तो महान और महत्तर शब्द। अब इन शब्दों में से विशेषण छांटने हैं हमें। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, जो उसमें गुण है या दोष है वो विशेषण है। रंजना सुंदर है तो रंजना विशेष्य और सुंदर विशेषण। सोहन ईमानदार है, सोहन विशेष्य है, ईमानदार इसका विशेषण। वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ जो है विशेषण है, लोग इसका विशेष्य है। कुत्ता उपयोगी पशु है, उपयोगी शब्द जो है विशेषण है और पशु विशेष्य है। कक्षा में 40 छात्र हैं, छात्र शब्द विशेष्य और 40 विशेषण। इस प्रकार आगे हमने विशेषण छांटने हैं और उसके भेद भी बताने हैं। एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार भी आएंगे। विशेषण की परिभाषा आ सकती है, भेद आ सकते हैं और उनका भेद बताने छांटने की कौन सा भेद है। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। अनेक प्रलोभन में से अनेक शब्द जो है वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है लेकिन अनेक को हम गिन तोल नहीं सकते, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। राजेश बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी है। हट्टा कट्टा जो है गुण है या दोष है, गुण है तो ये गुणवाचक विशेषण है। शिमला में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ज़्यादा सर्दी को हम नाप तोल नहीं सकते, तो ये ज़्यादा मतलब गिन नहीं सकते, तो परिमाणवाचक। थोड़ी चाय दीजिए, थोड़ी भी परिमाणवाचक है। बच्चा गर्म पानी पीता है, कैसा पानी, पानी का गुण यानी गुणवाचक। गर्म जो शब्द है गुणवाचक। इन शब्दों में हमने खाली स्थान भरने हैं विशेषण का प्रयोग करते हुए। डैश कुत्ता दौड़ रहा है, यहाँ भूखा काला कोई भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं जो कुत्ते की विशेषता बता रहा हो। डैश स्त्री गा रही है, वह या सुंदर कुछ भी। डैश चावल उबल रहे हैं सफ़ेद। डैश घी लाओ, 2 किलो घी लाओ, ये भी ठीक है। देसी घी लाओ, ये भी ठीक है। मतलब कोई भी शब्द जो घी की विशेषता बता रहा हो। खेत लहला रहे हैं हरे। पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए, अच्छी पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। आपने इसका अभ्यास भी करना है और विशेषण की परिभाषा और भेद भी याद करने हैं। धन्यवाद।